गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट ऑयल हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 2 के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। जो हाइड्रोलिक फ्लूइड की जो प्रॉपर्टियाँ है वो ढेर सारी प्रॉपर्टियाँ हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था न्यूट्रलाइजेशन नंबर, लो फ्लेमेबिलिटी, फॉर्म रेजिस्टेंस, लो वॉलेटिलिटी। लास्ट में हमने डिस्कस किया था गुड हीट डिसिपेशन, ठीक है। और उसके साथ साथ लेक्चर के एंडिंग में हमने डिस्कस किया था लो डेंसिटी, कि भाई डेंसिटी की वजह से भी प्रॉपर्टियाँ और हाइड्रोलिक फ्लूइड का सिलेक्शन होता है, ठीक है। आज जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टियाँ है उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारी हाइड्रोलिक फ्लूइड की वो है सिस्टम कैपेबिलिटी। हाइड्रोलिक फ्लूइड शुड बी इनर टू मटेरियल यूज्ड इन system capability. A hydraulic fluid should be inert to materials used in or near the hydraulic equipment. If the fluid is anyway attached, destroy, dissolve or changes the part of the hydraulic system, the system may lose its functional efficiency and may start malfunction. अगर हमारा हाइड्रोलिक फ्लूइड ऐसा है जिसकी वजह से वो हाइड्रोलिक फ्लूइड की सिस्टम के कंपोनेंट के कांटेक्ट में आ रहा है और उसके कांटेक्ट में आते ही कंपोनेंट का जो मटेरियल है उसको अगर वो कंपोनेंट के मटेरियल के ऊपर वो अटैक करेगा, अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय, डिसॉल्व और उसकी अगर प्रॉपर्टियाँ चेंज करने की कोशिश कर रहा है, तो इससे हमारे हाइड्रोलिक फ्लूइड सिस्टम के जो भी कंपोनेंट है या फिर कंपोनेंट के जो पार्ट्स है ना, वो अपनी प्रॉपर्टियाँ घुमा देंगे, जिससे उसकी फंक्शनल एफिशिएंसी लॉस हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और फंक्शनल प्रॉपर्टियाँ या फिर फंक्शनल एफिशिएंसी हर कंपोनेंट की अगर लॉस हो जाएगी, जिससे माल फंक्शन क्रिएट होगा, मतलब सिस्टम सडनली काम करना बंद कर देगी। तो हमको ऐसा हाइड्रोलिक फ्लूइड सिलेक्ट करना है जो केमिकली स्टेबल हो, जो कंपोनेंट के ऊपर या फिर कंपोनेंट के मटेरियल के ऊपर कोई भी केमिकल प्रोसेस क्रिएट ना करे, ना कोरोजन लगाए, ना रस्टिंग करे, ना कंपोनेंट को डैमेज करने की कोशिश करे, ठीक है। मटेरियल के साथ कंपेटिबल होना चाहिए, स्पेशली स्टील के साथ, ओके। तो एक सिस्टम कैपेबिलिटी वाली, कंपेटिबिलिटी वाली प्रॉपर्टी भी अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्टेबल केमिकल एंड फिजिकली। देखिए साइड ये जो हो चुका है, हाँ, गुड हीट डिसिपेशन, स्टेबल केमिकल एंड फिजिकली, ये हो चुका है लास्ट। देखिए कुछ प्रॉपर्टियाँ रिपीट होगी। नेवरथलेस लो डेंसिटी हो चुका था, सिस्टम कैपेबिलिटी मैंने अभी आपको बता दिया। केमिकली और फिजिकली स्टेबल होना चाहिए, मतलब अगर सिस्टम गर्म हो रही है तो हाइड्रोलिक फ्लूइड अपनी प्रॉपर्टियाँ घुमाएगा नहीं। ऑपरेटिंग रेंज के बीच में तो वो स्टेबल होना ही चाहिए, केमिकली एज वेल एज फिजिकली। उसके बाद हमने डिस्कस किया था, वापस प्रॉपर्टी आई है गुड हीट डिसिपिएशन, यानी उसकी हीट कंडक्ट करने की कैपेसिटी, उसको डिसिपिएट करने की कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, इनसफिशिएंट नहीं होनी चाहिए। इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो कि थोड़ा कूलिंग एक्शन भी वो प्रोवाइड करता होना चाहिए। चलिए ये देखते हैं हाई बल्क मॉड्यूलस। कोई नई चीज़ दिख रही है? नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है हाई बल्क मॉड्यूलस। इन जनरल ऑयल इज टेकन एज अ इनकम्प्रेसिबल। हाइड्रोलिक फ्लूइड सिस्टम के अंदर या फिर हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर हम जो फ्लूइड यूज़ कर रहे हैं उसकी सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही थी कि भाई फ्लूइड कैसा होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। हाउएवर इन प्रैक्टिस ऑल मटेरियल आर कंप्रेसिबल एंड सो इज ऑयल। ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जो इनकम्प्रेसिबल हो। स्पेशली इन प्रैक्टिस जनरली ऑयल भी ऐसा है जो थोड़ा बहुत कंप्रेसिबल है, लेकिन चला लेते हैं हम लोग, चलेगा। द बल्क मॉड्यूलस इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। तो ये जो बल्क मॉड्यूलस दिया गया है वो क्या है? तो बल्क मॉड्यूलस क्या करता है
लिक्विड की जो कंप्रेसिबिलिटी है उसकी जो डिग्री है उसको क्या करता है, मेज़र करता है। क्लियर? तो बल्क मॉड्यूलस इज डिफाइंड एज अ रेसिप्रोकल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। अगर आपको बल्क मॉड्यूलस को टेक्निकल डिफाइन करना है तो इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। दैट मीन्स कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू जितनी कम होगी, सॉरी, बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी कंप्रेसिबिलिटी अच्छी होगी, और बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू जितनी हाई होगी उतनी कंप्रेसिबिलिटी कम होगी। द हायर द बल्क मॉड्यूलस लेसर द मटेरियल विल बी कंप्रेस्ड। जैसे मैंने बोला, हायर द वैल्यू ऑफ बल्क मॉड्यूलस लेसर द मटेरियल विल बी कंप्रेस्ड विथ इंक्रीजिंग प्रेशर। क्लियर? तो हमको बल्क मॉड्यूलस हाई हो ऐसा हाइड्रोलिक फ्लूइड सिलेक्ट करना है जिससे इसकी कंप्रेसिबिलिटी कम होगी, वो इनकम्प्रेसिबल हो जाएगा 99 या फिर 98%। बल्क मॉड्यूलस इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ हाइड्रोलिक फ्लूइड बिकॉज ऑफ कंट्रोल प्रॉब्लम स्पेशली इन सर्वो हाइड्रोलिक। देखिए, इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है हाइड्रोलिक फ्लूइड की। क्यों? क्योंकि इससे ही हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम को जो कंट्रोल करने का प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा, और स्पेशली जहाँ पे हमने कंट्रोलिंग डिवाइस के अंदर सर्वो मोटर, सर्वो फीड मैकेनिज्म या फिर सर्वो हाइड्रोलिक सिस्टम यूज़ किया है, तो वहाँ पे तो स्पेशली आपको बल्क मॉड्यूलस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप सिस्टम की कंट्रोल सिस्टम है, कंट्रोल अरेंजमेंट है, ठीक है, उसको आप कंट्रोल कर पाएंगे, यानी मेंटेन कर पाएंगे, कैलकुलेशन कर पाएंगे। चलिए, उसके बाद है लो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन। लो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन, अ लो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन इज यूजुअली described in a hydraulic fluid to minimize the total volume of the system required at the operating temperature। देखिए, सिस्टम के अंदर हाइड्रोलिक फ्लूइड हमने जो यूज़ किया है उसकी अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन डिफाइन करना है, ओके, तो इट इज डिस्क्राइब इन अ हाइड्रोलिक फ्लूइड टू मिनिमाइज द टोटल वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, हाइड्रोलिक फ्लूइड का जो टोटल वॉल्यूम है ना, इसको क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा एट द ऑपरेटिंग टेम्परेचर। सिस्टम का आपने जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर डिफाइन किया है, उसकी जो रेंज आपने डिफाइन की है, उस टेम्परेचर रेंज के अंदर मिनिमम कितने वॉल्यूम तक हाइड्रोलिक फ्लूइड यूज़ होगा, ठीक है, या फिर उसको हमको क्या करना है, एक्सपांड होके या फिर कंप्रेस करके, दोनों क्राइटेरिया को कंसीडर करके हाइड्रोलिक फ्लूइड का टोटल कितना वॉल्यूम सिस्टम के अंदर रिक्वायर होगा बिटवीन दी ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज, वो आपको यहाँ से पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ द लो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन। क्लियर? तो देखिए, मज़े हो गए। अब जहाँ तक हम लोग ट्राई कर रहे थे पिछले 3 लेक्चर से हाइड्रोलिक फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी है उसको कंप्लीट करने की, तो आज तीसरे लेक्चर के अंदर सब प्रॉपर्टियाँ हाइड्रोलिक फ्लूइड की, सब टेक्निकल प्रॉपर्टी आज ख़त्म हो चुकी है। हाई बल्क मॉड्यूलस, लो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन, ठीक है, गुड हीट डिसिपिएशन एंड स्टेबिलिटी, स्टेबल केमिकली एंड फिजिकली, सिस्टम कंपेबिलिटी एंड लो डेंसिटी। 2 लेक्चर से हम लोग पीछे पड़े थे, आज फाइनली हमारा टॉपिक यहाँ पे ओवर हो चुका है। क्लियर? तो सारी प्रॉपर्टी आपको क्या करनी है, आज के लेक्चर ख़त्म होते ही आपने जो क्लास नोट बनाए होगी उसके अंदर सब प्रॉपर्टी आ चुकी होगी, तो एक बार फिर से सारी जो प्रॉपर्टी है उसको एक बार पढ़ लेना है क्लास नोट्स। क्लियर? ताकि थोड़ा रिवीजन भी हो जाए और टॉपिक का कंटिन्यूटी भी बना रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड, कि भाई केमिकल प्रॉपर्टियाँ, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक वो सब तो हमने देख लिया, लेकिन फिजिकली हाइड्रोलिक फ्लूइड कैसा होना चाहिए, उसके अंदर कौन सी फिजिकल खूबियाँ होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करने वाले हैं डेंसिटी। डेंसिटी आप हाइड्रोलिक फ्लूइड की छोड़िए,
सिंपल डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है, तो कि भाई मास पर यूनिट वॉल्यूम, किसी भी चीज़ का अगर आपको डेंसिटी निकालना है तो उसका सीधा इक्वेशन है डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आप हाइड्रोलिक फ्लूइड की बात करेंगे, ठीक है, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, मास ऑफ ऑयल। हाइड्रोलिक फ्लूइड की बात कर रहे हैं, हाइड्रोलिक फ्लूइड के अंदर ऑयल की बात कर रहे हैं, तो उसका डेंसिटी कैसे निकलेगा, मास ऑफ ऑयल पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, हाइड्रोलिक फ्लूइड का डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास ऑफ ऑयल पर यूनिट वॉल्यूम। उसका यूनिट होगा केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के क्यूब आता है, केजी पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर केजी पर मीटर क्यूब। क्लियर। अब देखिए डेंसिटी हमने आगे बात कर लिया था, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड के अंदर डेंसिटी के बारे में बात कर लिया था हमने कि जैसे भाई हाइड्रोलिक फ्लूइड हमारा डेंसर होगा, यानी थोड़ा डेंसिटी वाला होगा, ठीक है, तो डिस्प्लेस करने में, ट्रांसफ़र करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन उसके साथ साथ लीकेज के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, विस्कोसिटी, लुब्रिकेशन एक्शन वाले प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगे। वो सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए देखेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड इज जनरली मेजर बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द हाइड्रोमीटर। अब पहले जैसी मेथड नहीं है, सालों पहले क्या होता था, सब लेबोरेटरी में टेस्टिंग होता था, लेकिन अभी क्या हो चुका है, सीधे इंस्ट्रूमेंट बन के आ गए। तो आपको अगर किसी भी हाइड्रोलिक फ्लूइड का या फिर किसी भी लिक्विड का डेंसिटी चेक करना है तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट बन के आया है जिसका नाम है हाइड्रोमीटर। सीधा हाइड्रोमीटर यूज़ करेंगे तो उससे आपको किसी भी लिक्विड का डेंसिटी पता चल जाएगा। फॉर वन डिप्स द इंस्ट्रूमेंट इनटू द लिक्विड और ऑयल द डेंसिटी कैन बी डायरेक्टली रीड। आपको क्या करना है, सिंपल हाइड्रोलिक फ्लूइड का डेंसिटी मेजर करने के लिए हाइड्रोमीटर का जो इंस्ट्रूमेंट आता है उसको लिक्विड के अंदर डिप्स करवाना है। ठीक है, कुछ सेकंड या मिनट में आपको सीधा डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, इंस्ट्रूमेंट की मदद से हाइड्रोलिक फ्लूइड का क्या मिल जाएगा, डेंसिटी मिल जाएगा। हाइड्रोलिक ऑयल विच आर यूज्ड इन अ इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक सिस्टम में हैव डेंसिटी ऑफ 0.8 to 0.9। मैंने बोला था कि लेस देन 0.9 होना चाहिए। अगर आप हाइड्रोलिक फ्लूइड यूज़ कर रहे हैं तो उसका डेंसिटी लेस देन 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू दे ही दिया है। इंडस्ट्री के अंदर अगर आप हाइड्रोलिक सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर जो हाइड्रोलिक फ्लूइड यूज़ करना है उसका डेंसिटी इन बिटवीन 0.8 to 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। फिर यहाँ पे आपको पूरा टेबल दे दिया है। ठीक है, टेबल के अंदर फ्लूइड के नाम दिए गए हैं और बाजू में उसकी डेंसिटी की वैल्यू दी गई है। सेल्टियस, देखिए ये सब टेक्निकल नाम है। ठीक है, सेल क्या है, हाइड्रोलिक फ्लूइड बनाने वाली कंपनी का नाम है। ठीक है, फिर HFB, HFC, HFD हमने देखा था कैटेगरी के अंदर, HFE भी देखा था। ठीक है, फिर यहाँ पे उसके मिनरल ऑयल है, ये वाटर बेस है, ये वाटर बेस ग्लाइकोल है, ये सिंथेटिक है फॉस्फेट एस्टर। ठीक है, तो सब कैटेगरी के हाइड्रोलिक फ्लूइड आपको दिए गए 1, 2, 3, 4, 5 और उसकी डेंसिटी की वैल्यू भी आपको यहाँ पे टेबल के अंदर दी गई है। तो प्लीज़ इसको एक बार नज़र में ले लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको डेंसिटी के रिगार्डिंग जो भी कंसेप्ट हो क्लियर हो जाए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑयल एंड डेंसिटी ऑफ वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑयल एंड वाटर। मतलब डेंसिटी ऑफ ऑयल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर करेंगे तो हमको हाइड्रोलिक फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी पता चल जाएगा। ठीक है, एज पर द स्टैंडर्ड डेंसिटी ऑफ वाटर इज एक्सेप्टेड एज अ 1। स्टैंडर्ड क्या कह रहा है कि भाई वाटर का डेंसिटी हम लोग हर बार कितना लेते हैं, 1 स्टैंडर्ड है, तो हमको 1 ही लेना है। कहीं भी आप कैलकुलेशन करो तो पानी का डेंसिटी आपको 1 ले लेना है। इफ़ वी से दैट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इज 0.80, लॉजिकली
inferences is that the oil is in question has a density of 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपको ऐसा बोला गया कि हाइड्रोलिक फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है, क्लियर, उसको डिवाइड बाई 1 करेंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हाइड्रोलिक ऑयल का इनडायरेक्टली कितना आ जाएगा, 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, specific gravity and density may be seem to be same. It is necessary that we understand the mathematical relationship so that while solving the problem we are not confused. Specific gravity and density का मीनिंग नियरली सेम है। हर एक लिक्विड के अंदर अगर आपको डेंसिटी का वैल्यू दिया है तो सीधा ही आपको क्या करना है, उसका वही सेम वैल्यू स्पेसिफिक ग्रेविटी के अंदर ले लेना है। जैसे आपको मैं बोलूँ कि हाइड्रोलिक फ्लूइड का डेंसिटी 0.9 है तो आपको सीधा कंसिडर कर लेना है कि उसी हाइड्रोलिक फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी भी 0.9 ही होगा। लेकिन मैथमेटिकल रिलेशन समझना भी आपको ज़रूरी है, क्योंकि डिवाइड बाय क्या है, डेंसिटी ऑफ द वाटर, जिसको हमने कंसिडर किया है 1। तो एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए आपको ये इक्वेशन याद रखना है, ठीक है, मैथमेटिकल सॉल्यूशन के लिए, जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। क्लियर? अ हैवी फ्लूइड कैन कोज पंप कैविटेशन एंड रिजल्ट्स माल फंक्शन ऑफ द सिस्टम। अगर आपने ज़्यादा डेंसिटी वाला, ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला हैवी हाइड्रोलिक फ्लूइड ले लिया है तो वो पंप के अंदर कैविटेशन क्रिएट करेगा, जिससे पंप के वैन टूटने के चांसेस ज़्यादा है, पंप के बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा है, पंप जाम हो जाने के चांसेस ज़्यादा है, जिससे सिस्टम के अंदर माल फंक्शन क्रिएट होगा और सिस्टम काम करना बंद भी कर सकती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर हमने डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में डिस्कस कर लिया। यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बाकी के जो टॉपिक है उसको हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।